गांव बरसाना के बाहरी छोर पर एक बुजुर्ग किसान बाबा हरिदास अपने जीवन के 4 दशकों का अनुभव संजोए रहे। उनकी लंबी उम्र और असीम ऊर्जा ने उन्हें गांव के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। सुबह की पहली किरणों के साथ अपने गहनों की तरह पवित्र मिट्टी को लेकर वो अपने खेतों में हल चलाते, जैसे उनकी मेहनत में कोई जादुई शक्ति हो। बाबा हरिदास ने जीवन के 3 पीढ़ियों को देखा और अपने पिता से खेती की बारीकियों को सीखा। उनके बेटे को भी उन्होंने खेतों की महत्ता का ज्ञान दिया, लेकिन जब पोता आरव उनके जीवन में आया तो बदलाव के झोंके ने उनके मूल्यों को चुनौती दी। आरव तकनीक और शहर की चमक दमक से लिपटा हुआ मिट्टी की खुशबू से दूर चला गया। एक दिन आरव ने बाबा से कहा कि वह शहर जाकर नौकरी करने वाला है। बाबा ने मुस्कुराते हुए मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उससे संवाद करते हुए कहा, बेटा, यह मिट्टी हमारी माँ है, इसे छोड़ने पर हमारी जड़ें सूख जाएंगी। तो यह शब्द हृदय में गहराई तक समा गए, लेकिन आरव ने अपने रास्ते का चुनाव कर लिया। बाबा हरिदास ने अपने खेतों की देखभाल में कोई कमी नहीं की, चाहे सूखा हो या बाढ़, उनकी मेहनत अडिग रही। हर मौसम ने उन्हें परीक्षा में डाला, लेकिन उनका प्रेम और आत्मसम्मान मिट्टी के प्रति अडिग था। 5 साल बाद जब आरव शहर की नौकरी से थक गया तो वह वापस गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सूखे खेत अब फिर से जीवंत हो चुके थे। बाबा की मेहनत ने अपनी रंगत पाल ली थी। गांव के लोग बाबा की मेहनत और विवेक की मिसालें दे रहे थे। आरव ने बाबा के चरणों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार की, कहते हुए, मैं गलत था बाबा, असली दौलत तो यही है, इसी मिट्टी में। बाबा की आंखों में आंसू और होंठों पर संतोष की मुस्कान थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पुरानी पीढ़ियां अनुभव की अमूल्य धरोहर होती हैं। जो अपनी जड़ों को सहयोग और समर्पण के साथ संजोकर रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में मूल्य और प्रेम की जड़ें हमारी असली पहचान होती हैं।